अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग में तारा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही यमी सी डिश बनने जा रही है जो आप सबको भी बहुत बहुत पसंद होगी। मैं बनाने जा रही हूँ बीफ यखनी पुलाव। बीफ यखनी पुलाव बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छा, यखनी पुलाव चाहे मटन में बने, चिकन में बने या बीफ में बने, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है और इतना ये मज़े का बनता है कि बस कोई भी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं सब आपसे डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, ये 1 kg है, यानी 1 किलो है। इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। और ये क्योंकि ईद का जो है गोश्त है तो इसमें थोड़ी सी फ़ैट जो है वो भी साथ शामिल है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमें कुछ मसाले चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़ी इलायची ली हैं, 6 अदद यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है, तकरीबन ½ टी स्पून है। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, एक दालचीनी की स्टिक ली है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया। और नमक लिया है यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून या हस्बे ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम अपना बीफ डाल देंगे। अब एक प्याज इसके अंदर डालेंगे, साथ इसके अंदर ये हम 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे और एक पूरा फुल जो है ना, इसके साथ ही हम ये लहसुन डाल देंगे। इस तीनों चीज़ों को मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। और अब जो मैंने आपको मसाले बताए थे और नमक बताया था वो इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, मैं पुलाव जो है ना वो 3 गिलास का बनाने लगी हूँ, तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी डालना है। तो मैं इसमें 7 गिलास पानी जो है वो डालूँगी ताकि जब यखनी जो है इसकी पूरी रेडी हो जाए तो फिर मेरे पास तकरीबन 5 गिलास होने चाहिए। अब इसको कवर करेंगे और इसको गोश्त गलने तक और यखनी बनने तक इसको जो है पका लेते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसको। जब तक ये पकता है ना तब तक हम जो है मैं आपको आगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। यहाँ भी मेरे पास है 3 गिलास चावल, जिसे मैंने अभी भिगोया है कि जब तक हमारी यखनी बनेगी चावल अच्छी तरह से भीग जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। 1 अदद मैंने प्याज दिया है यहाँ पे, 2 मेरे पास टमाटर हैं, बड़े साइज़ के हैं, और 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे लिया है। गरम मसाले में यहाँ पे मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 लौंग लिए हैं, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, यहाँ पे 2 बादियान के फूल लिए हैं और काली मिर्च जो है वो 1/4 टीस्पून ली है और यहाँ पे मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है। क्योंकि सारे मसाले पहले डाले हुए हैं, ये फ्लेवर के लिए है। तो देखिए जी, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से यखनी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसमें जो लहसुन, प्याज और जो अदरक हमने डाला था ना वो इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, वो इसके अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। और इसके बाद गोश्त जो है इसकी बोटियाँ वो भी अलहदा कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे, यखनी अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे मैं यखनी जो है वो 5 गिलास रखूँगी क्योंकि चावल भीगे हुए हैं काफ़ी देर से, तो उसे 6 गिलास मुझे डालने था पानी, लेकिन अब मैं इसमें 5 गिलास डालूँगी तो 5 गिलास यखनी इसमें डलेगी। ठीक है, ये देखिए गोश्त मैंने सारा इसका अलहदा कर लिया है, ये देखिए। और अब देखते हैं ये, और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह से गल गया है, बहुत सॉफ्ट भी है और बहुत गल गया है। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ½ कप डालेंगे इसके अंदर ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डाल देते हैं प्याज, और प्याज को हमने पिंक करना है, यानी अच्छा सा जो है गोल्डन सा पिंक कलर होता है ना वो वाला इसका करना है। इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम पका रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, शुक्रिया। देखिए, इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है। गरम मसाले से जो होता है ना, एक तो ऑयल में फ्लेवर आ जाता है, फिर दूसरा प्याज में इसका फ्लेवर आ जाता है, और हमारा जो है ना जो भी हम डिश बनाते हैं बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो देखें, प्याज हमारा जो है वो पिंक होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा बस इसको और पिंक करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना फिर पुलाव का कलर बहुत डार्क हो जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, ये हो गया अच्छी तरह से। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था ना उसमें थोड़ी सी मैंने यखनी डाल के वो उसके अंदर डाल दिया है ताकि प्याज का जो है कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, इससे ज़्यादा ये ब्राउन ना हो, और इसी तेज़ फ्लेम में जो है हमारा लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसकी एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और उसकी खुशबू आने लग जाए। तो देखिए, ये अच्छी तरह से हमारा लहसुन अदरक का जो
पेस्ट हमने डाला था ना ये हो गया है। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर डाल देते हैं और टमाटरों को भी इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। टमाटरों को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, क्योंकि साथ ही इसके अंदर मैं गोश्त शामिल करने वाली हूँ और उसके साथ टमाटर अपने आप ही जो है वो मेल्ट भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से पक भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह हमने गोश्त को इसमें फ्राई करना है, ताकि जो हमारे प्याज का कलर है ना वो थोड़ा सा हमारे गोश्त के ऊपर आ जाए और हमारा गोश्त देखने में जो है ना बीफ जो है वो बहुत ही यमी सा जो है वो लगे, टेस्टी लगे बहुत ज़्यादा। चलिए जी, ये देखिए अच्छी तरह से ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन मुझे इसका हल्का सा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रूर इसमें शामिल करती हूँ। चलिए जी, इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो सब मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पे गोश्त जो है वो हमारा बहुत अच्छे से जो है ये फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 5 ग्लास जो है वो मैं यखनी डाल देती हूँ और यहाँ पे नमक मैंने इसका टेस्ट कर लिया था, नमक बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर, मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं और उसको कवर करके बॉयल इसको होने का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। चावल हमारे माशाल्लाह से भीगे हुए हैं, तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया है, तो ये बहुत अच्छे से भीग गए, इसलिए 1 गिलास जो है ना वो कम पानी डाला है। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से कवर करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पकने शुरू हो जाए। अब मसला ये हुआ है कि मेरा मोबाइल जो था ना वो जूम हो गया था और मुझे पता नहीं चला, तो ये आगे थोड़ी सी जितनी वीडियो है ना ये थोड़ी सी जूम पे चलेगी, यानी आपको पूरा जो है वो मेरा कढ़ाई का जो सीन है ना वो पूरा सा नज़र नहीं आएगा। बस सेंटर में से जो नज़र आ रहा है वही कि मैं बना रही थी वीडियो और ये कैसे जूम हो गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। ठीक है, अब इसको कवर करेंगे, कवर करके जो है इसको पकाएंगे अच्छी तरह से, जिसमें पकना शुरू हो जाएगा। तो चलो इसको दोबारा चेक करते हैं। तो देखिए बड़े बड़े बबल बनने शुरू हो गए हैं माशाल्लाह, लेकिन पानी अभी ज़्यादा है। अभी थोड़ा सा इसे और पकाएंगे ताकि पानी थोड़ा कम हो जाए, तो फिर हम इसको जो है दम लगाएं। तो थोड़ा सा सारा मिक्स कर देते हैं ताकि इक्वली राइस जो है वो हमारे इक्वली गलने चाहिए हर तरफ से। तो इसको कवर कर देते हैं। चलिए जी, इसको दोबारा चेक करते हैं। तो अब आप देखें जूम आउट हो गया है इसको, और ये देखें पानी अब बिल्कुल देखें कितना कम रह गया है। अब टाइम है कि इसको दम पे लगाया जाए, तो मैं इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे और फिर मैं मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए हैं। आहा, इतनी आला खुशबू आई है, ढकना उठाते ही पूरा किचन जो है ना वो इससे महक गया है माशाल्लाह। इतने ज़बरदस्त हमारा बीफ पुलाव जो है ये देखिए रेडी हुआ है। चावल हमारे कितने खिले खिले से बने हैं, ज़रा से भी वो जो है ना वो जुड़े हुए नहीं बने। और ये तेज़ पत्ते को आप निकाल देते हैं, इसको कोई काम नहीं है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अच्छा सा हल्का सा इसके हिला लेना चाहिए ताकि चावल इक्वली जो हैं वो सारे जो हैं उन एक दफ़ा से मिक्स हो जाएं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको करते हैं डिश आउट। उसमें आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसको रायते के साथ, सलाद के साथ और कबाब के साथ पेश करें, मज़ा ही आ जाएगा। लीजिए डिश ले लिया प्यारी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम अपना यखनी पुलाव निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आला बना है और कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर इसका आया है माशाल्लाह। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।